हेलो फ्रेंड्स। तो मूवी स्टार्ट होती है और में एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहां एक कोल नामी लड़का अपने भाई को ढूंढ रहा था। तभी उसे पता चलता है कि उसका भाई ऊपर वाले रूम में है जिसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी कोल अपने भाई डकिट को दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन उसका दरवाजा नहीं खोलने पर वो उसे तोड़ देता है और हम देखते हैं कि डकिट किसी इवल सोल की पोजेशन में था। वो कोल से कहता है कि डैड ने कहा है कि तुम सबको चोट पहुंचाओगे, जो कि कोल को बहुत अजीब लगता है क्योंकि उनके डैड की तो डेथ हो चुकी थी। तभी डकिट आपे से बाहर हो जाता है और कोल पर अटैक कर देता है और साथ ही अपनी भी जान ले लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मिया नेम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी मदर की डेथ की वजह से काफी डिप्रेस थी। मिया का अपने फादर के साथ रिलेशन कुछ खास नहीं था। मिया अपनी मदर के जाने के बाद सिर्फ अपनी आंट, उनकी बेटी जेड और राइली के साथ क्लोज थी। तभी हम देखते हैं कि मिया को जेड की कॉल आती है और वो राइली को पिक करने के लिए कहती है। तभी मिया उसे पिक करने चले जाती है, जहां हम देखते हैं कि मिया और राइली की आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। तभी आगे जाते हुए मिया एक कंगारू को देखती है जो कि अधमरी हालत में था। तो राइली उसे कहता है कि क्यों ना हम इसे मार दे ताकि वो तकलीफ से आजाद हो जाए, लेकिन मिया ऐसा नहीं करती और वो आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद मिया जेड से मिलती है जो कि उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। जेड मिया को बताती है कि वो डैनियल के साथ थी जिसकी वजह से वो राइली को पिक करना भूल गई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि मिया भी पहले डैनियल को पसंद करती थी। इसके बाद मिया जेड को एक लड़की दिखाती है जो कि पोजेस थी और तभी हमें पता चलता है कि ये एक तरह का गेम है जो कि मिया और जेड के दोस्तों के दरमियान चलता रहता है, क्योंकि ये गेम आज रात उनके दोस्तों के दरमियान खेला जाना था। तो मिया जेड से वहाँ चलने के लिए कहती है, लेकिन जेड समझती है कि ये सिर्फ एक किस्म का मजाक है और वो इन चीजों पर बिलीव नहीं करती। मिया बताती है कि आज उसकी मदर की डेथ एनिवर्सरी है और वो अपने घर पर रहकर अपनी पुरानी मेमोरीज को याद नहीं करना चाहती। ये सुनकर जेड अपने दोस्तों के पास जाने के लिए मान जाती है। अब ये लोग अपने दोस्तों के पास जाने के लिए रेडी होते हैं। तभी राइली भी इनके साथ आने की जिद करता है। जेड नहीं मानती पर मिया उसे अपने साथ ले आती है। अब वो लोग अपने दोस्तों के पास आते हैं और वहाँ हेलेन नेम की एक लड़की इस गेम के बारे में बताती है कि जहां हम एक हैंड को देखते हैं। हेली बताती है कि इस गेम में हमें इस हाथ को 90 सेकंड तक पकड़ना है और कहना है कि टॉक टू मी, जिससे शैतानी दरवाजा खुल जाएगा और शैतान उस इंसान के अंदर आ जाएगा। 90 सेकंड पूरे होने पर हमें इस हैंड को छोड़ना है। मिया कहती है कि अगर हम 90 सेकंड में इस हाथ को ना छोड़ें। हेली कहती है कि अगर ऐसा ना हुआ तो वो शैतान हमेशा के लिए इस दुनिया में आ जाएगा। हेली पूछती है कि कौन आगे आना चाहेगा, तो क्योंकि मिया सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी इस गेम को खेलने के लिए तो वो पहले खेलने का फैसला करती है। अब मिया के सामने वही हाथ रखा जाता है। मिया डरते हुए उसे थाम लेती है और तभी मिया एक डीमन को देखती है जिसे देखकर वो डर जाती है। हेली उसे कहती है कि इस गेम को स्टार्ट करने के लिए तुम्हें उसे कहना है आई लेट यू इन। जैसे ही मिया ये कहती है वो इवल सोल मिया के अंदर आ जाती है और इससे मिया की आंखें बड़ी हो जाती हैं। अब मिया अजीब हरकतें करने लगती है और राइली से कहती है कि वो तुम्हारे पीछे है। तब भी 90 सेकंड्स पूरे हो जाते हैं और हाईली उसके हाथ से वो डिमोनिक हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन मिया ने उसे जोर से पकड़ा था जिससे अब मिया की आंखें और भी ज्यादा गहरी हो जाती हैं। तभी जोइस मिया से वो हाथ छुड़वा लेता है और हेले से उस कैंडल को बुझा देता है, जिसके साथ ही ये गेम खत्म हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जिसके साथ अब मिया जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि उसे इसमें बहुत मजा आया, लेकिन इस सब में राइली क्योंकि सबसे छोटा था वो काफी डर जाता है। उस रात वो जेड से कहता है कि वो उसके साथ उसके रूम में सोना चाहता है, लेकिन जेड उसे अपने रूम में सोने नहीं देती। जिसके बाद राइली मिया के पास जाकर लेट जाता है। जब राइली उससे इवल एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि उसने उसे बहुत एंजॉय किया था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। बातों बातों में राइली मिया से उसकी मॉम की डेथ के बारे में पूछता है तो मिया बताती है कि दरअसल उसकी मॉम ने गलती से बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली थी। उस दिन उसके डैड बाहर सो रहे थे। उसकी मॉम ने दरवाजा जोर जोर से खटखटाया, लेकिन मिया के डैड उसे सुन नहीं पाए और उनकी डेथ हो गई। ये सुनने के बाद राइली सो जाता है और हम एक इवल हैंड को उसके सर पर देखते हैं जो कि मिया का था। और यहाँ हमें इस बात का पता चलता है कि मिया पोजेस हो चुकी थी। अब मिया और उसके सभी दोस्त वो गेम दोबारा से खेलना चाहते
जाते थे। अब हैली और उसके साथ वो लड़का जॉइस जेड के घर पर आते हैं। मिया जॉइस से पूछती है कि ये हाथ उसे कहां से मिला, तो वो उसे बताता है कि ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज परफॉर्मर का हाथ था जो कि एक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिसके बाद उसका ये हाथ काट दिया गया। अब इस खेल की शुरुआत डैनियल करता है और तभी हम देखते हैं कि उसमें भी कोई सोल आ गई थी और जैसे ही 90 सेकंड्स खत्म होते हैं डैनियल का हाथ छुड़वा दिया जाता है। सभी लोग इसको बहुत इंजॉय कर रहे थे। अब इन सबको देखकर राइली भी इस गेम को ट्राई करना चाहता था, लेकिन जेड उसे मना करती है और वहां से बाहर चली जाती है। तभी मिया उसे 50 सेकंड्स उस हाथ को पकड़ने की इजाजत दे देती है। तभी राइली उस हाथ को पकड़ता है और कहता है कि टॉक टू मी। तभी वो पोजेस हो जाता है और मिया से कहता है कि मुझे माफ कर देना मी, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। ये सुनकर मिया इमोशनल हो जाती है क्योंकि मी के नाम से उसे सिर्फ उसकी मॉम पुकारा करती थी और यहाँ वो ये समझती है कि ये उसकी मदर की सोल है। अब जब 50 सेकंड पूरे हो जाते हैं तो वो लोग उससे वो हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिया उन्हें मना कर देती है और कहती है कि ये मेरी मॉम है, मुझे बस कुछ और बात करने दो। लेकिन कब 90 सेकंड्स पूरे हो जाते हैं किसी को भी इस बात का पता नहीं चलता। तभी माफी मांगते मांगते राइली अपने सर को जोर जोर से पटकने लगता है, जिससे राइली बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और तभी जेड वहां आती है और राइली को रोकती है। अब वहां पुलिस भी आ जाती है और सबसे इंक्वायरी करती है कि यहाँ क्या हुआ है और राइली को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इधर जब मिया अपने घर पर आती है तो वो अपने डैड से कुछ खास बात नहीं करती और अपने रूम में आ जाती है। अब जब मिया हॉस्पिटल में राइली से मिलने के लिए आती है तो हम देखते हैं कि जेड उसे काफी ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि वो जानती थी कि इन सब की वजह मिया है। जेड की मॉम भी मिया को राइली से मिलने नहीं देती। अब वो इन चीजों से काफी परेशान हो जाती है। तभी डैनियल उसे उसके घर पर ले आता है। रात में जब डैनियल और मिया इकट्ठे थे तभी मिया वहां किसी सोल को देखती है जो कि डैनियल के पांव चूस रही थी। मिया उसे आवाजें देती है। जब डैनियल की आंख खुलती है तो वो कोई और नहीं बल्कि मिया खुद थी जो कि शैतान के पोजेशन में थी। डैनियल उसे पीछे करता है और तभी मिया को होश आ जाता है। ये देख के डैनियल वहां से चला जाता है। अब क्योंकि मिया रूम में अकेली थी तो वो अपने रूम में रखे उस हाथ के जरिए अपनी मॉम से कांटेक्ट करती है। अब मिया को अपनी मॉम की सोल नजर आती है। मिया उनसे पूछती है कि वो उसे छोड़कर क्यों गई। मिया की मॉम कहती है कि वो कभी भी उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी और वो उसी के साथ सो जाती है। इसके बाद हम राइली को देखते हैं। जैसे ही जेड राइली के पास आती है राइली उसे काट लेता है और फिर दीवार पर जोर जोर से अपने सर को मारने लगता है और शैतान की तरह हंसने लगता है। वो उसे किसी तरह से कंट्रोल करते हैं। अगले दिन मिया सभी को बताती है कि उसे उसकी मदर दिखाई देती है। पहले तो कोई उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता, फिर डैनियल कल वाला इंसिडेंट सबको बताता है। तभी जॉइस बताता है कि ऐसा डकेट के साथ भी हुआ था जिसने ये कहा था कि शैतान हमारे अपनों की शक्ल ले लेता है और फिर हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। जॉइस बताता है कि डकेट ही वो लड़का है जिसके पास ये हाथ किसी तरह से आया था और वही ये गेम को पार्टी में लेकर आया था। जिसके बाद डकेट की तो जान चली गई लेकिन उसका भाई अभी भी जिंदा है। इसके बाद वो सब कॉल से मिलने के लिए जाते हैं और कॉल उन्हें बताता है कि कुछ वक्त के बाद उस शैतान का असर कम होने लगता है और वो खुद ही विक्टिम की बॉडी से चला जाता है। लेकिन जेड कहती है कि वो तो राइली को मारने पर तुला है, जिस पर मिया कहती है कि हमें कैंडल को बंद करके उस शैतानी दरवाजे को बंद करना था। लेकिन उस रात वो सब राइली की हालत को देखकर कैंडल को बुझाना ही भूल गए थे और उन्हें अब लग रहा था कि राइली की सोल अभी भी दूसरी दुनिया में फंसी हुई है जो कि अभी तक बाहर ही नहीं आई। इसलिए सब दोबारा हॉस्पिटल में राइली के पास जाते हैं। मिया राइली के हाथ में वो हाथ देती है और कैंडल को बुझा देती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अब मिया खुद फैसला करती है कि वो उस दूसरी दुनिया में जाकर पता करेगी कि राइली कहाँ पर है। वो उस हाथ से अपना हाथ मिलाती है। तभी मिया को एक बच्ची दिखाई देती है। मिया उस बच्ची से राइली के बारे में पूछती है तो वो उसे राइली को दिखाती है। वो देखती है कि राइली एक ऐसी जगह पर फंस चुका है जहाँ पर बहुत सारे शैतान हैं। अब मिया समझ जाते हैं कि राइली को वापस लाना तकरीबन इम्पॉसिबल है। ये देखकर मिया अपने घर पर आ जाती है और फिर से अपने डैड को इग्नोर करके आगे जाने लगती है। लेकिन उसके डैड उसे कहते हैं कि वो एक बार उनकी बात तो सुन ले। वो बताते हैं कि मिया की मदर ने मरने से पहले एक चिट्ठी मिया के लिए छोड़ी थी, लेकिन उन्होंने वो चिट्ठी कभी मिया को नहीं दी क्योंकि वो समझ रहे थे कि
उसे पढ़कर मियाँ को और भी ज्यादा दुख होगा, लेकिन वो कहते हैं कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। चिट्ठी में लिखा था कि वो इस जिंदगी से परेशान हो चुकी हैं और शायद मरने के बाद उसे सुकून मिल सके, और वो दोनों रोने लगते हैं। लेकिन तभी मियाँ के पीछे उसकी मदर की सोल आती है और वो कहती है कि उसके डैड उसे झूठ बोल रहे हैं। मियाँ उसके पीछे जाती है और तभी डोर लॉक हो जाता है और मियाँ की मदर उसे कहती है कि वो देख रही है कि रायली बहुत ज्यादा दर्द में है और वो ज्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए मियाँ को रायली को मारना होगा। वो कहती है कि रायली के मरने के बाद वो उसका ख्याल रखेगी। अब जब मियाँ दरवाजा खोलती है तो उसके सामने एक इवल सोल थी जो उस पर अटैक कर देती है। मियाँ की आवाज सुनकर उसके डैड भी वहाँ आ जाते हैं। जैसे ही वो मियाँ के पास आते हैं तो मियाँ उन पर अटैक करके उन्हें मार देती है। दरअसल ये उसी इवल सोल ने उसे मैनिपुलेट करके करवाया था। ये देखकर मियाँ बहुत डर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल में रायली को देखते हैं। मियाँ जेड को कॉल करती है। वो कहती है कि रायली अभी भी खतरे में है और अगर वो उसके घर पर आए तो वो उसे ये सब दिखा देगी कि सच क्या है। जेड उसके घर की तरफ निकल जाती है, लेकिन मियाँ हॉस्पिटल में ही थी। अब मियाँ को वो शैतान नजर आता है जिसने रायली को कंट्रोल किया हुआ था। मियाँ उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। इधर जेड भी मियाँ के घर पर पहुंच जाती है और मियाँ के डैड को खून में लथपथ देखती है। अब जेड सब कुछ समझ जाती है और अपनी मॉम को कॉल करती है, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ पहुंच पाती वहाँ रायली नहीं था। दरअसल मियाँ रायली को मारने के लिए उसे बाहर ले आती है, लेकिन तभी जेड उसे देख लेती है और उसका पीछा करती है। मियाँ कहीं ना कहीं ऐसा नहीं करना चाहती थी। तभी मियाँ के पीछे एक इवल सोल उसे कहती है कि वो बिल्कुल सही कर रही है। तभी हम देखते हैं कि मियाँ का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और वो सड़क पर थी। दरअसल जेड ने रायली को बचा लिया था और अब मियाँ उसी हॉस्पिटल में थी जहाँ वो देखती है कि रायली अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। वो सबको बुलाने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता। तभी वहाँ हर तरफ अंधेरा हो जाता है और तभी मियाँ किसी हाथ को देखती है। मियाँ इसके साथ हाथ मिलाती है और हम देखते हैं कि मियाँ अब दूसरी दुनिया में जा चुकी थी और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।